सितंबर की स्टार्टिंग में अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां ठीक से नहीं आ रही हैं और पौधा हेल्दी दिखाई नहीं दे रहा है, हरा भरा पौधा नहीं दिखाई दे रहा है, आज मैं आपके साथ में 2 काम कर दिखाऊंगी इसी वाले पौधे में। और इसमें एक फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी। उसके बाद में आप देखना इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाली है। तो अगर आपके पौधे में फूल कलियां नहीं खिल रही हैं, पत्तियां हरी नहीं हैं, पत्तियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं, तो जो खाद मैं आज देने वाली हूँ उसको दे देना है। और जो काम 2 काम खाली मैं करने वाली हूँ वो काम आप कर लेंगे तो आपका पौधा सर्दी में भी बहुत अच्छे से ब्लूम होगा और गर्मी में भी बहुत अच्छे से ब्लूम होगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये जो स्क्रीन पर आपको मेरा ये प्लांट दिखाई दे रहा है, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है जिसको मैंने पिछले साल रेनी सीजन में तैयार किया था। मदर प्लांट इसका डेड हो गया था, लेकिन इसकी एक ब्रांच बची हुई थी जिसको मैंने कटिंग ग्रो किया था और ये पौधा आज इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप देख पाएंगे, नोटिस करेंगे तो ये हाइब्रिड हिबिस्कस है जो कि मीडियम वैरायटी का है। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी सी होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं पत्तियां आपको काफी छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं और बहुत ज्यादा पत्तियां भी नहीं हैं। इसकी टहनियां आपको खाली दिखाई दे रही हैं। आज मैं इसमें 2 काम करूंगी और 1 खाद दूंगी जिससे कि पौधा मेरा हेल्दी हो जाएगा और आने वाले टाइम में, विंटर के टाइम में बहुत अच्छे से ब्लूम होगा। वैसे तो ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस रहते हैं ये गर्मी छोड़ के जो है विंटर में और जो है बारिश के टाइम पर बहुत अच्छे ब्लूम होते हैं। मेरे पौधे में आप देखेंगे तो आपको छोटी छोटी सी कलियां भी बनती हुई दिखाई देंगी। तो अगर पौधा हेल्दी नहीं है तो कलियां बहुत अच्छे से ब्लूम नहीं हो पाएंगी। स्पेशली अगर अनहेल्दी पौधा है तो 1-2 फूल खिलेंगे, वो ही सारी एनर्जी को खींच लेंगे। उसके बाद में जितनी भी कलियां रहेंगी सारी ही कलियां झड़ जाएंगी। तो आप भी ऐसा काम अगर आपके साथ में हो रहा है, ऐसे पौधे आपके पास में भी हैं, तो आप भी जो काम मैं करने वाली हूँ उनको करिए और अपने गुड़हल के पौधे को विंटर के लिए अच्छी तरीके से हेल्दी और सुरक्षित बनाकर रखिए। अब इस कटिंग से लगे हुए पौधे की जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो पहले तो मैंने इसको 3 इंच के पॉट में लगा कर रखा था कटिंग को। उसके बाद में मैंने इस तरीके के 8 इंच के पॉट में इसको रिपोर्ट कर दिया था और फिर इसको साल भर हो चुका है, मैंने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी है और इसमें एक बार या 2 बार इसमें फर्टिलाइजर भी दिया था। सबसे पहले आप मिट्टी देख लेंगे, मिट्टी में पानी बचा रहता है, मतलब कि बारिश के टाइम में भरता नहीं है पानी, लेकिन पानी इसमें रहता है, काफी ज्यादा मॉइस्चर रहता है। तो पानी तो बाद की बात है, सबसे पहले हम इसकी घास वगैरह हटा लेंगे। अभी बारिश के टाइम पर गमले की मिट्टी में बहुत ज्यादा घास उग आती है, तो इसलिए जब भी गमले की मिट्टी में घास होती है तो आपको निकाल देना है। देखिए कितनी ज्यादा इसमें रूट हो जाती हैं और ये ग्रो भी बहुत तेजी से होती हैं, जिसके कारण से पौधे में जितना भी हम पोषक तत्व देते हैं सारा ही पोषक तत्व ये घास वगैरह बहुत तेजी से खींच लेती है। हमको करना क्या है कि सबसे पहला काम जो हमको करना है कि आप देखेंगे इसमें काफी ज्यादा पतली पतली सी ब्रांचेस हैं और ब्रांच तो कई सारी हैं, लेकिन फूल भी इसमें, कलियां भी धीमे धीमे से आ रही हैं, कलियां बन रही हैं। अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो कलियां इसमें बन रही हैं, लेकिन कलियां मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे अभी पौधे को घना बनाना है और पौधे को हेल्दी बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कली आ रही है, लेकिन इन कलियों से हमको अभी कोई लेना देना नहीं। अभी पौधे को हमको हेल्दी बनाना है। तो यदि आप भी चाहते हैं आपका गुड़हल का पौधा सर्दियों के लिए काफी अच्छा घना बन जाए और एक ही पौधे में बहुत सारे फूल खिलें, तो उसके लिए आपको इसकी प्रूनिंग कटिंग करनी पड़ेगी। सितंबर का मंथ चल रहा है और इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पौधे की कटाई छटाई करें तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप अपने पौधे की कटाई छटाई जरूर करें, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पौधे की कटाई छटाई करने के लिए आपको प्रूनर चाहिए। आपके पास में सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर लगा लीजिए, इस तरीके से सैनिटाइज कर लिए। नहीं तो मेरी तरह ऐसे एलोवेरा जेल जैसे मैं यूज करती हूँ ऐसे ही मैं रब कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं प्रूनिंग कटिंग कर देती हूँ। तो हमको ऐसे शार्प कट लगाना है, एक बार में ही कट लग जाना चाहिए। इस तरीके से हमको इन ब्रांच को कट कर देना है। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इनकी प्रूनिंग कटिंग करना है। आप जितना चाहो उतना प्रूनिंग कटिंग कर सकते हो, मैं एक लिमिट तक ही कर रही हूँ। तो बस इतना इतना आपको प्रून कर देना है पौधे को। प्रूनिंग करने का रीजन ये था कि इसकी ब्रांचेस काफी पतली पतली थी और पौधे को किसी प्रकार का पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इनकी ब्रांचेस भी थिक नहीं हो रही थी और इनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट नहीं हो रही थी। तो ये पौधा विंटर में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है। और दूसरा रीजन है कि ये जो कलर का हिबिस्कस है मेरे पास में, बस अब ये एकमात्र पौधा रह गया है। तो अब इसकी जितनी भी कटिंग निकली है, ये जो कटिंग है, इन सारी ही कटिंग को मैं ग्रो करूंगी। हिबिस्कस की कटिंग कैसे लगाई जाती है, टिप की कटिंग और जो हार्डवुड कटिंग, वो उसका वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ में शेयर कर दिया है।
तो आज मैं आपके साथ में कटिंग लगाना शेयर नहीं करूंगी। अब हम इसमें आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इसकी हमको कटाई छटाई कर देना है। आपका पौधा भी इसी तरीके से लेगी लेगी सा हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, बहुत ज्यादा फूल कलियां नहीं आ रहे हैं, तो अभी आप प्रून कर सकते हैं। अब मैंने जो प्रूनिंग करी है वो सेमी हार्ड प्रूनिंग करी है, मतलब टिप की कटिंग को नहीं काटा है मैंने, खाली इसकी बीच की सेंटर से ही प्रूनिंग कर दी है। आप चाहो तो हार्ड प्रून भी कर सकते हो। इस टाइम पर हार्ड प्रून करेंगे तब भी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमने तो खाद भी दे दी है, सब कुछ कर दिया है पौधे में, लेकिन तब भी हमारे पौधे में ग्रोथ भी नहीं हो रही है और हरियाली भी नहीं है। तो उसका एक रीजन ये हो सकता है, जब आप खाद दे देते हैं और सब कुछ कर देते हैं उसके बाद भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी नहीं है, पत्तियां झड़ा रहा है पौधा, तो या तो आपने ओवर फर्टिलाइजर दिया है पौधे को, या फिर जो है आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है, आपने उसकी रिपोर्टिंग टाइम टाइम पर नहीं करी है। यदि आप हिबिस्कस या गुड़हल के पौधे को टाइम टाइम पर फर्टिलाइजर देते रहेंगे, टाइम पर उसके जरूरत के काम करते रहेंगे, जैसे कि रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइजर, इन 3 चीजों का ध्यान अगर रेनी सीजन में आप रखते रहेंगे तो पौधा आपका अवश्य फ्लावरिंग करने वाला है। क्योंकि हिबिस्कस एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये रेनी सीजन में थोड़ा कम ब्लूम करता है, गर्मी और सर्दी में सीजन के हिसाब से और वैरायटी के हिसाब से ब्लूम करता है। जैसे कि ये पंचमुखी हिबिस्कस है, इसमें पेटल काफी ज्यादा रहती हैं और ये काफी भारी फ्लावर रहता है, तो इसको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। और जैसे ही एक फ्लावर ब्लूम होता है उसके बाद में और भी कलियां बनती रहती हैं और इसका वेट काफी ज्यादा होता है, तो इस फ्लावर प्लांट को जब भी फर्टिलाइजर देना रहता है तो ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देना पड़ता है। उसी की जगह पर ये जो देसी वैरायटी के प्लांट रहते हैं जिसमें इस तरीके से कलियां बनती हैं, पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी रहती हैं, इनको थोड़ा कम फर्टिलाइजर भी देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। लेकिन हाइब्रिड हिबिस्कस, पंचमुखी हिबिस्कस, इनको फर्टिलाइजर की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरा जो ये प्लांट है आज मैं इसकी रूट बाउंड हो चुका होगा तो मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो सेकंड काम आपको यही करना है कि रिपोर्टिंग करना है। इसकी रिपोर्टिंग करना है तो पौधे को गमले में से निकालना है और नई मिट्टी इसको प्रदान करनी है। तो कुछ नहीं करना है, एक हाथ से आपको पौधे को इस तरीके से पकड़ना है, दूसरे हाथ से गमले को टैप टैप करना है। तो अगर मिट्टी अच्छी होगी तो आपका पौधा इसी तरीके से, जैसे मेरा पौधा निकल गया है ऐसे आपका पौधा भी निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा रूट बनी हुई है, तो यही रीजन है कि मेरा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो जो लोग बोलते हैं कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे में फूल कलियां नहीं आ रही हैं, पत्तियां बहुत अच्छे से नहीं हरी भरी हैं, बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं है पौधे में, तो उसका कारण होगा रूट बाउंडिंग। जैसे कि मेरा पौधा रूट बाउंडिंग हो गया है, अब इसमें आप कितना भी खाद देंगे पौधा अच्छे से पोषण नहीं ले पाएगा, क्योंकि रूट को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है। तो अब इस रूट बॉल को हम ऐसे ही रख देंगे। अब इसके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। गुड़हल के पौधे के लिए मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम अपने गार्डन की जो गमले की सॉइल है उसको लेंगे। अब मेरे गार्डन की सॉइल में आप देखेंगे इस तरीके से आपको लकड़ियां भी मिलेंगी, और जो ये ढीले आपको दिखाई दे रहे हैं, जब हम मिट्टी को सुखाने के लिए डालते हैं गमले में से निकाल के, तो जिस तरीके से मिट्टी ढीले की तरह गीली गीली इस तरीके से रहती है और वो सूख जाती है, वैसे ही मैं उसको बोरी में भर के रख देती हूँ, इसलिए आपको ये ऐसी दिखाई दे रही है। बाकी मिट्टी एकदम बढ़िया रहती है, ऐसी भुरभुरी मिट्टी रहती है। अगर आप पुरानी मिट्टी यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा आपको धूप दिखा करके ही रखना है, दोबारा पौधों में यूज करना है। अब जितनी मिट्टी ली थी उतनी ही हम गोबर की खाद भी लेने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है तो पौधे को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना है। गोबर की खाद में बारिश के टाइम में काफी सारे पोषक तत्व बह जाते हैं पानी के साथ में, इसलिए मैंने जितनी मिट्टी ली है उतनी गोबर की खाद ली है। अगर आपकी गोबर की खाद पहले से आप रखे हुए हैं, अभी नहीं मंगाई है आपने, पहले से बारिश के पहले से आपके पास में है, तो आप इसको हाफ पार्ट करके डाल सकते हैं। मतलब मैंने जितनी मिट्टी के साथ में जितनी खाद डाल रही हूँ उतना आप मिट्टी का हाफ पार्ट गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो हाफ पार्ट आप बर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरी चीज मैं यूज कर रही हूँ लगभग 2 मुट्ठी के करीब, ये है कोकोपीट। ये एक ऑप्शनल चीज है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जिनके यहाँ पर वेल्डन सॉइल नहीं बन पाती है, जिनको सैंड अवेलेबल नहीं होती है, वो कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी सॉइल मिक्स जो है काफी अच्छी भुरभुरी और हल्की सॉइल मिक्स बनती है। टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो कोकोपीट का आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे, और जो भी पौधा लगाएंगे उसकी रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाती है। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी शंका है कि आपकी सॉइल मिक्स में पानी स्टोर होता है, पानी अच्छी तरीके से निकास नहीं होता है, तो आप उसमें सैंड का यूज कर सकते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन सैंड, मैं लगभग 2 मुट्ठी के करीब इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड का यूज करने वाली हूँ।
आपके पास में कोई भी दूसरी सैंड हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और यदि सैंड नहीं है तो जैसे मैंने 2 मुट्ठी के करीब कोकोपीट डाली है, तो आप 4 से 5 मुट्ठी कोकोपीट डाल सकते हैं, या आप और ऑप्शन चाहते हैं तो परलाइट का यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को हमको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब सॉइल मिक्स हमारा बनकर रेडी हो गया है, तो इस तरीके से भुरभुरा सॉइल मिक्स बनना चाहिए। अगर जितना ही भुरभुरा सॉइल मिक्स रहेगा, जितना ही वेल ड्रेन सॉइल मिक्स रहेगा, आपके पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित होंगी। सबसे पहले पौधा जड़ें विकसित करता है, उसके बाद में ही उसमें ऊपर के साइड में ग्रोथ होती है और पौधा जो है आपका फूल और कलियां बनाता है। अब जो ये हमारा रूट बाउंड प्लांट है, इसकी रूट को हम क्लीन करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से स्लीपिंग जोन में रखेंगे और उसके बाद में इसकी रूट को हम कट करेंगे। तो मैं जो है खुरपी की मदद से रूट को कट कर रही हूँ। आपके पास में आरी वगैरह हो तो आप आरी से भी इसकी रूट को कट कर सकते हैं। इस तरीके से जितना आपको रूट बॉल कट करना हो, आप हाफ पार्ट के करीब करिए, बहुत ज्यादा नहीं, हाफ पार्ट आप रूट बॉल को कट कर देंगे तो बहुत आसानी से आपका पौधा आगे के साइड बढ़ने लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा रूट बॉल कट कर दिया है और अब हम जो है इसको साइड साइड से भी थोड़ा सा मिट्टी को कम करेंगे। तो ऐसे हमको इसको हटा देना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा रूट बॉल था उसको मैंने क्लीन कर दिया है और इतना ही रूट बॉल रखा है। इतने में ही हमको पौधे को लगाना है। अब इस पौधे को लगाने के लिए हमको किस तरीके का गमले का यूज करना है। पहले मैंने पौधे को इस गमले में लगाया था। अब जो मैं पौधे को लगाने वाली हूँ, पहले के गमले से एक साइज बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। है नर्सरी पॉट ही, और आप देख सकते हैं इसमें 4 होल थे ड्रेनेज होल, और इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो कोशिश करिए पौधे को आप एक साइज बड़े गमले में लगाइए। गमले की छिद्रों को मैंने इस तरीके से ठीकरी से कंकड़ पत्थर से कवर कर दिया है। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है, इस सॉइल मिक्स को हम इस गमले में हाफ पार्ट तक, मतलब हाफ गमले तक फिल करेंगे। तो इसको बस ऐसे उठाएंगे और ऐसे हम इसको गमले में डालते जाएंगे। अब आधा गमला हमने मिट्टी से फिल कर लिया है। उसके बाद में ये जो हमने गुड़हल के प्लांट की रूट प्रूनिंग करी थी, इसको हम रख कर देखेंगे कि ये किस तरीके से सेट हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बढ़िया से स्टेबल हो गया है। इतना ही हमको इसको ऊपर रखना है। तो अब हम साइड साइड से इसमें मिट्टी फिल करेंगे और पौधे को आपको सेंटर में रखना है। एक साइड में पौधे को नहीं रखना है, सेंटर जोन में रखना है। साइड से हम इसमें एक एक मुट्ठी के करीब मिट्टी जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है, इसको हम घुमा घुमा कर ऐसे डाल देंगे। अब आपने देखा था पौधे की हमने रिपोर्टिंग करने के साथ साथ जो हमने इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दी है। तो काफी ज्यादा रूट को हमने डिस्टर्ब किया है, रूट को डिस्टर्ब किया है। रूट डैमेज ना हो, रूट हमारी अच्छे से ग्रो करती रहे और पौधा हमारा हेल्दी तरीके से बढ़ता रहे। इसमें हमको डालना पड़ेगा एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। तो इसको आप पानी में भी मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से रूट में ही दे रही हूँ, जिससे कि पौधे में किसी प्रकार का रिपोर्टिंग शॉक ना लगे, पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो इसको हम सॉइल मिक्स में भी मिला लेते, लेकिन सॉइल मिक्स में मिलाने पे क्या कि फर्टिलाइजर, आधा फर्टिलाइजर नीचे मिट्टी के साथ में चला जाता है और रूट को डेवलप होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो रिपोर्टिंग जब भी करते हैं तो हाफ पार्ट आपको गमले में सॉइल मिक्स भरना है। उसके बाद में ही आपको जो फर्टिलाइजर देना है आप दे सकते हैं। इसके बाद में हमको इसमें देना है ये वाला फर्टिलाइजर, जो कि फूलों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक पोटास, जिसको बोलते हैं बायो पोटास। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था, जिसके दाने कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ग्रोथ के साथ साथ में फ्लावरिंग भी चाहिए। तो ये ग्रेन्यूल्स काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो इनको घुलनशील होने में टाइम लगता है। तो मैंने इनको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो एक गमले के हिसाब से 1 टेबल स्पून आपको ऑर्गेनिक पोटास का यूज करना है। ये एक बायो पोटास है। इसका यूज अगर आप ज्यादा मात्रा में भी कर देते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिनके पौधे में आप रिपोर्टिंग वगैरह कर चुके हैं, उसके बाद भी फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप ऑर्गेनिक पोटास का यूज करके देखिए, रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। अब ये 2 फर्टिलाइजर देने के बाद में एप्सम सॉल्ट तो एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। तो स्पेशली मैंने एक ही फर्टिलाइजर दिया है और सॉइल मिक्स में गोबर की खाद मिक्स की है। तो एक फर्टिलाइजर जो मैंने प्रूनिंग के बाद दिया है और एक फर्टिलाइजर प्रूनिंग के पहले दे दिया था। तो ये 2 फर्टिलाइजर देने के बाद में अब इस सॉइल मिक्स को हमको ऐसे डाल देना है। जो हमने फर्टिलाइजर दिया है उसको हमको ढक देना है, जिससे कि हम पानी दें तो ऊपर से मिट्टी की नमी रहेगी, तो फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से धीमे धीमे घुलनशील होने लगेगा। और जो रूट बॉल है उसको थोड़ा सा नीचे की साइड में दबा देना है और मिट्टी को आप जितना चाहें उतना आप
रख सकते हैं ऊपर की साइड में। तो एक बार मिट्टी डालने के बाद पौधे को पहले ऐसे पकड़ना है और एक हाथ से गमले को पकड़ना है और ऐसे टैप टैप करना है, जिससे कि पौधा आपका स्टेबल हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद भी पौधे इधर उधर हिलते रहते हैं, तो उसका रीजन यही है कि आप गमले की मिट्टी को अच्छी तरीके से सेट नहीं करते हैं, उसमें गैप रहता है जिसकी वजह से पौधा अच्छे से स्टेबल नहीं रहता है। और उसके बाद में आपको जितनी मिट्टी डालनी हो आप डाल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं डाल रही हूँ, बस इतना बहुत है, क्योंकि बाद में भी जब हम इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर कभी देंगे, गोबर की खाद देंगे, तो स्पेस होना चाहिए, तो आधी फिंगर के करीब इसमें गैप होना चाहिए। अब फर्टिलाइजर देने के बाद में मिट्टी में हमको पानी देना है, और पानी हमको तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी न निकलने लगे। तो ऐसा नहीं है कि बस लगातार पानी भरते ही जाना है, गैप गैप में हमको इस तरीके से पानी देना है। भी हम कुछ देर बाद फिर इसमें पानी देंगे, ऊपर से पानी सूख जाएगा और तब भी नीचे से अगर पानी नहीं निकलेगा तो मतलब कि मिट्टी सोख कर रही है पानी को, तो फिर हम इसमें एक बार फिर से पानी देंगे। तो थोड़ी देर के लिए गैप छोड़ते हैं, उसके बाद में फिर से इसमें वाटरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमको एक्स्ट्रा वाटरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से जितना भी पानी था सारा ही पानी निकल गया है, मतलब कि हमारे पौधे में जो हमने ड्रेनेज होल कवर किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पौधा अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर पाएगा। तो अब इसमें हमको और एक्स्ट्रा वाटर डालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पानी काफी है। जब तक इसमें से पानी ड्रेन आउट हो रहा था तब तक मैंने जो कटिंग काटी थी उनको मैंने इस तरीके से लगा भी दिया है। अब जो कटिंग ग्रो करी है उनको भी और जो प्लांट हमने रिपोर्ट किया है, इन दोनों को ही हमको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की बड़े बड़े पौधों की छाया आती रहे। तो मेरे पास में आप देख सकते हैं हल्दी के पौधे हैं, उन्हीं के शेड में मैंने इनको रख दिया है, क्योंकि मेरे टेरेस पर कोई भी शेड वगैरह नहीं है। अब यदि धूप होती है आपके यहाँ पर तो इसको शेड में रख सकते हैं, और अगर बारिश का मौसम है तो आप इसको ओपन टेरेस में ही रख सकते हैं। और जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी है, जो ये कट लगे हुए हैं, इस पर आप चाहें तो नेल पेंट लगा सकते हैं, हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं, या फिर फंजीसाइड लगा सकते हैं। और जैसे ही इस पौधे में आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे तो आपको इसको खुले आसमान के नीचे धूप में रखना स्टार्ट कर देना है। पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी आपको ड्राई दिखाई दे, ऊपर से लगभग 1 इंच के करीब मिट्टी ड्राई दिखाई देगी, तब इसमें आप वाटरिंग करना है। और जो हमने कटिंग ग्रो करी है वैसे तो खुला आसमान ही है, लेकिन ये शेड में है हल्दी के पौधे की, तो अब इन पौधों को मैं यहीं रहने दूंगी, इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगी। जब भी आप कटिंग ग्रो करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि पौधे की प्लेस बार बार चेंज नहीं करनी है। इससे जो है उसका बार बार मॉइस्चर लेवल चेंज होता है, उससे कटिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और कटिंग वाले प्लांटर में भी आपको पौधों में हमेशा पत्तियों में स्प्रे करते रहना है, जिससे कि पत्तियां फ्रेश रहेंगी तो कटिंग आसानी से ग्रो होती रहेंगी। इसके पहले मैंने पंचमुखी येलो कलर की हिबिस्कस का प्लांट शेयर किया था, जिसकी प्रूनिंग कटिंग करी थी और उन कटिंग को ग्रो करके दिखाया। तो अभी आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट, कटिंग काफी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि हिबिस्कस की कटिंग में पत्तियां आ गई हैं तो आप इसमें रूट भी आ गई होंगी और इसको हम रिपोर्ट कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। 3 से 4 महीने लगते हैं अच्छी तरीके से रूट डेवलप करने में हिबिस्कस की कटिंग को, तो आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम लेकर इनकी रिपोर्टिंग करना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।